फन फैक्ट, आईटीसी का टोटल रेवेन्यू तो 76,000 करोड़ रुपीस का है, पर इसमें से 44% रेवेन्यू सिर्फ सिगरेट से ही आ रहा है। तो कंपनी ये एफएमसीजी है, लेकिन मोनोपोली टोबैको सेगमेंट में। ये कैसे पॉसिबल है? ओवर अ सेंचुरी बैक जब ब्रिटिश इंडिया पर राज कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में सिगरेट्स बनाना और बेचना चाहिए, और इसके साथ स्टैब्लिश हुई इंपीरियल टोबैको कंपनी, जिसे बाद में आईटीसी नाम दिया गया टू अवॉइड वर्ड टोबैको। इसके बाद द गवर्नमेंट इनैक्टेड द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा इन 1973। अब फेरा ने कहा कि जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, दे नीड टू डाइल्यूट देयर इक्विटी होल्डिंग्स टू बिलो 40%। और उस समय आईटीसी कंपनी की मेजर होल्डिंग वाज विद ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, its parent company. The company also had to redefine its corporate identity and strategy as it moved from being a British-controlled entity to an Indian-owned corporation. उस वक्त गवर्नमेंट ने टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग पर बैन लगा दिया। इस बैन का एक बड़ा इम्पैक्ट ये था कि नए प्लेयर्स के लिए मार्केट में एंटर करना और अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो गया। एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो पहले से मार्केट में मौजूद थे, उन्होंने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। और तो और 2010 में सरकार ने टोबैको इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी रोक लगा दी। मतलब विदेशी कंपटीशन का भी कोई खौफ आईटीसी को नहीं रहा। इन सब का एंड रिजल्ट क्या हुआ? ITC was able to establish near monopoly. Data of 2022 states ITC has a market share of over 73%, showing its dominance in this segment. और सिगरेट बिजनेस से कंपनी को फायदा कितना होता है? आज भी अराउंड 40% ऑफ द रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से कंपनी को मिल रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, इट्स पॉसिबल दैट सिगरेट सेल्स हर साल बढ़ती नहीं रहेगी। बट this is why ITC has also gone beyond cigarettes and actively ventured out into new segments. In 1975, ITC ने hospitality sector में enter किया by launching its first hotel, ITC Moria in New Delhi. The hotel industry took a big hit during COVID-19, but ITC के होटल सेगमेंट ने काफी तेज रिकवरी रजिस्टर की with revenue of over 3,000 करोड़ रुपीस in FY 23-24। और फिर 2001 में इन्होंने FMCG इंडस्ट्री में एंटर किया और कई ऐसे ब्रांड्स एस्टैब्लिश किए जो आज हर दूसरे घर में पाए जाते हैं, जैसे कि आशीर्वाद, Sunfest and Fiamma. ITC का non-cigarette FMCG segment has also been a major growth driver, contributing over 21,000 crore rupees to the total revenue. अगर हम numbers की बात करें, then ITC reported a gross revenue of 79,568 crore rupees in FY 23-24, जिसमें से net profit 20,751 crore rupees का है। अगर आपको ऐसे ही कंपनीज के स्ट्रैटेजिक स्टोरीज सुनना पसंद है, तो प्लीज आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें कोटक सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट to hit that subscribe button and hit the bell icon for more such amazing insights. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरह के और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप किसी ऐसे मोनोपोली स्टॉक को जानते हैं? कमेंट सेक्शन पर आकर हमें बताओ। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। Stay tuned with Kotak Securities. Thank you for stopping by. I'm your host Indu Chaudhary. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.